तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप सब फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए देश को किया आज संबोधित, महामारी पर लड़ने की दी सावधानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात के जरिए पूरे देश को संबोधित किया है। वहीं महामारी को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मन की बात में कहा कि सभी देशवासियों को 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम कतई आत्मविश्वास में ना फंस जाएं। हम ऐसा विचार ना पालें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है, इसलिए अब पहुंचने वाला भी नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ बता रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी की वजह से बदलते हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही है। आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे हैं, लेकिन अब यो हो रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मास्क में दिख रहे हैं वो इस महामारी से पीड़ित हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम सभी को मास्क पहनकर घर में रहना होगा और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना होगा और सावधानी बरतनी होगी। हम जल्द ही इस महामारी से जंग जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये काफ़ी बड़ा भाषण आया है मन की बात में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मौसम विभाग की चेतावनी, इन 8 राज्यों में होगी अगले 3-4 दिन लगातार बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है 26, 27, 28 और 29 तारीख को भी ये बारिश लगातार जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, उड़ीसा में भी जो है बारिश लगातार जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 29 तारीख तक ये बवाल जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 29 तारीख तक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। तो इन 8 राज्यों को जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो दिल्ली के बाद 5 राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन, सोमवार को ले सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य दिल्ली में 16 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके एक दिन बाद ही 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, उड़ीसा ने शनिवार को अपने अपने राज्य में 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की छूट भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। अगर केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है तो इन राज्यों में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कोई फैसला लेगी। वहीं तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ा दिया है। वह इस अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले आगे का फैसला ले लेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है कि ये 5 राज्य पूरी तरह से जो है अपने राज्य में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के समर्थन में है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी यही संकेत आ रहे हैं कि 3 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन के बीच हिंदू फल दुकान के पोस्टर लगाकर बेचे जा रहे हैं फल, अब पुलिस ने किया केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने कुछ ऐसे फल दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल दुकानों के बैनर लगाए थे। जमशेदपुर पुलिस का मानना है कि दुकानदारों के खिलाफ हिंदू शब्द लिखने के खिलाफ केस दर्ज किया गया है क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानों पर
लगे बैनरों पर भगवान राम और शिव की तस्वीर है, उसके नीचे दुकानदारों के पते दर्ज हैं। ऐसे बैनरों की तादाद हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रही है, खासकर उस अफवाह के बाद जिसमें कहा गया था कि एक विशेष समुदाय के लोग महामारी फैलाने के लिए फल और सब्जियों पर थूक लगा रहे हैं, जिसके बाद ये जो रांची से भी कई बड़ी खबर आई थी। लेकिन अब झारखंड पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि लॉकडाउन के बीच, इस संकट की घड़ी के बीच हिंदू मुस्लिम ना कर सभी को जो है अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। और अब इस तरह की जो है घृणा फैलानी हिंदुओं की तरफ से शुरू की जा रही है, तो इसी को लेकर जो है पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। सीएम गहलोत के प्रयासों के बाद अब ये सभी प्रवासियों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रवासियों को घर आने के लिए पहले हेल्पलाइन नंबर, ई मित्र पोर्टल, ई मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई मित्र कियोस्क पर अपना रजिस्टर करवाना होगा। श्रमिकों के रजिस्टर के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तारीख पर उनके घर भेज दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहें उसे रजिस्ट्रेशन में इसका उल्लेख करना होगा। सीएम ने कहा है कि महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों और श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे उन्हें राज्य में एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपने दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है राजस्थान की गहलोत सरकार ने कि अब सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो विमान उड़ाने को लेकर मुंबई एयरपोर्ट तैयार, बनाई गाइडलाइन, बस मोदी सरकार के आदेश का इंतजार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को लेकर पिछले दिनों से ही एयरपोर्ट और सभी तरह की यात्राएं बंद कर दी है सरकार ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट ने कहा है कि वह हवाई सेवा फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट ने शनिवार को बताया है कि उन्होंने हवाई सेवा शुरू करने के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुताबिक यात्रा के दौरान सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई की तरफ से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि वह अभी ये नहीं कह सकती कि विमान सेवाओं को कब से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में 1.5 मीटर की दूरी पर मार्किंग की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों को इन दूरी का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसके अलावा यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह एयरपोर्ट पर काम कम कर रहे कर्मचारियों से कम बातचीत करें और ऑनलाइन चेक इन का इस्तेमाल करें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये काफी अपडेट दिया है मुंबई एयरपोर्ट ने। इसी बीच बैठते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अकेले नहीं लौटेंगे प्रवासी मजदूर, कोरोना भी आएगा साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने सीएमओ को दी है सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में चल रहे महामारी और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और मजदूरों को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी को सलाह दी है कि मालूम हो कि कोटा से हजारों छात्रों को लाने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को अब मजदूरों के वापसी पर विचार कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के उठाए इस कदम से नितिन गडकरी ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जो जहां है वहीं रहे, मजदूरों के गांव में जाने से वहां कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। वहीं आपको बता दें कि एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा है कि जो मजदूर पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोकने की जरूरत है। उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उनके खाना और छत देने की जरूरत है। जो मजदूर पैदल चलकर अपने गांव तक पैदल पहुंच रहे हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को भी महामारी संक्रमण हुआ तो इससे पूरा गांव इस संक्रमण में आ जाएगा और इसका भुगतान जो है योगी सरकार करेगी। वहीं आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का नितिन गडकरी ने काफी विरोध किया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो भी मजदूरों को घर वापस लाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस समय इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि महामारी चरम पर है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है नितिन गडकरी ने। इसी बीच बैठते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर कांग्रेस का शिवराज पर हमला, पूछा आप सरकार चला रहे हो या सर्कस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
कहा है कि प्रदेश के कुछ स्थानों में टेस्टिंग किट की कमी की सूचना मिली है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फिलहाल महामारी के 1852 मामले सामने आए हैं, जबकि 83 लोगों की इस महामारी से मौत भी हो चुकी है। वहीं 203 मरीज इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के कई जिलों में महामारी के इस दौर में रेड जोन में होकर हॉटस्पॉट बने होने की खबरें हैं। इंदौर, भोपाल में बढ़ती मरीजों की संख्या और हो रही मौतें बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यहाँ टेस्टिंग किट की कमी को दूर करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाना चाहिए। ये समय ठोस कार्य योजना बनाने का है, जमीनी काम करने का है, तभी हम मुश्किल के इस दौर से निकल पाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में टेस्टिंग किट की कमी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला था। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि शिवराज जी, मध्य प्रदेश में महामारी की टेस्टिंग किट की कमी को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश क्या उम्मीद करेगा आपसे? आप सरकार चला रहे हो या सर्कस? तो ये काफी बड़ा बयान दिया था कांग्रेस की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें बता दें कि आप किस राज्य से हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है कि नहीं। कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।